एक रोग की दवा दूसरा रोगी खाएगा तो, और तुम कहते हो महाराज हमने तो गंदोदक लगाया था, आपने कहा था कि कोढ़ दूर हो जाते हैं, मैंने तो लगाया तो फुड़िया थी तो फोड़ा और हो गया है। हमारे गंदोदक को बदनाम करते हो तुम लोग। इसलिए मैंने तुम्हें बताने का भाव किया कि वो ब्रह्म सूत्र तुम्हें बताऊं कि तुम कहाँ चूक करते हो। तुम पुरुष हो, अपने हाथ का गंदोदक लो। तुम्हारे गंदोदक होने के बाद, तुम्हारे अभिषेक करने के बाद फिर गंदोदक लेना चाहिए। उसमें तुम्हारी भावना समाहित हो गई, तंत्र विद्या खत्म हो गई, तंत्र विद्या खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप गंदोदक को बदनाम न करें, स्वयं बना के गंदोदक। दूसरा, फिर महिलाओं का क्या होगा? अपनों के हाथ का गंदोदक लेना, क्योंकि अपनों के विचार एक समान, जो तुम्हारा कभी बुरा विचार ही, आपने घर का व्यक्ति होगा तो कभी तुम्हारे प्रतिकूल भाव अपनों के हाथ का, कभी परिस्थिति पड़ जाए तो अपने, तो महिलाएं अभिषेक नहीं करेंगे। बहुत करुणा दया करके मैं हर मंदिर में बताता हूँ, अभी आगरा में बता के आए, बहुत करुणा दया के गुरु का मंत्र मान करके स्वीकार कर लेना। गरीबी आ जाए तो अपनी माँ से रोटी की भीख मंगवा लेना दरवाजे दरवाजे। बेटे के लिए माँ रोटी की भीख मांगना कोई पाप, लेकिन यदि तुम जिंदा हो, घर में हो, तो तुम्हारी माँ मंदिर में गंदोदक की भीख दूसरे बेटे से ना मांग ले बे। ये मत होने देना। तुम्हारी मम्मी, तुम घर में बैठे हो और माँ यहाँ दूसरे बेटे से, बेटा गंदोदक दे दे, खत्म, खत्म हो गया। उसी समय तुम सैकड़ों सैकड़ों भवों तक अनाथ हो गए। मिलेगी तो भिखारिन माँ मिलेगी, क्योंकि तेरी माँ ने तेरे रहते हुए जिनेन्द्र देव के सामने गंदोदक की भीख मांगी थी। उस समय भगवान कहते, रे दुष्ट, तेरे रहते ही तेरी माँ गंदोदक की भीख मांग रही मेरे सामने, जा अब तू भिखारिन के यहाँ पैदा होगा। मत करना ये गलती, मत करना, मत करना। माँ से गंदोदक की, तुम्हारे रहते हुए माँ दूसरे के बेटे से, तुम्हारी पत्नी है, कितनी गरीबी आ जाए मजदूरी करा लेना, भीख मंगवा लेना, लेकिन तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हारी पत्नी पर पुरुष के हाथ के गंदोदक की भीख न मांग लेवे। ये आज तुम्हें बहुत बड़ा ब्रह्म सूत्र दे रहा। कभी नहीं, भूल कर नहीं। घर में हो तुम गंदोदक की भीख मत मान रहे हो। तुम कहो महाराज आज से हम स्टे ऑर्डर लगा देंगे, माँ गंदोदक लेगी ही नहीं, पत्नी का, वो गलती मत करना, वो और पाप हो जाएगा। भारतीय संविधान, जैन संविधान के अंतर्गत सम्यक दृष्टि जो नारी होती है, वो कहती मैंने पाप किया तो मैं स्त्री बनी, तो मैं 3 नियम होते हैं जैन नारी के। पहला नियम वो लेती है कि बचपन में मुझे पिता का गंदोदक चाहिए, पिता के हाथ से। बेटी पिता को बाध्य करेगी, पिताजी मैं रोटी जब ही खाऊंगी जब पिता मुझे गंदोदक लाके देगा। फिर पिता का मरना निश्चित है। तो फिर भारतीय नारी क्या, जैन नारी क्या सोचती है, इसलिए शादी करती है कि बचपन में पिता गंदोदक दे, जवानी में पति गंदोदक दे।
शादी करने का अनेक कारणों में एक कारण है ये। पहला कारण क्या है? पिता गंधोदक दे। शादी करने का कारण क्या है? अनेक कारणों में सम्यक दृष्टि नारी है, मुझे गंधोदक पति लाके देगा। वो जानती है कि पति भी वृद्ध हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, मर भी सकता है, तो बेटे को जन्म देते समय प्रभु के सामने कहती है, भगवान मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने संतान को जन्म दिया है इस उद्देश्य से कि बुढ़ापे में बेटा गंधोदक देगा, इसलिए किया है। नारी के तीन रूप, बचपन में पिता के हाथ का, जवानी में पति हाथ, और बुढ़ापे में बस जाओ उस नारी का कल्याण, और उस घर में साक्षात स्वर्गों के देवता वंदना करते हैं। जिस घर में नारी की तीन दशाएं, उस घर में नारी यत्र देवता रमन, जहां नारी को तीन बेटा दे रहा है, पिता बेटी को गंधोदक दे रहा है, पति पत्नी को गंधोदक दे रहा है, और बेटा माँ को गंधोदक। ये नियम तुम्हारे घरों में होना चाहिए। वो अभिषेक नहीं कर पाएंगे, उनको अभिषेक दूसरों के हाथ से मत मांगने दो। कम से कम घर में जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं, उनके हाथ का ही गंधोदक नारियों को लेना चाहिए, आपको देना चाहिए। आपको यही नियम करके सबको विचार करना चाहिए। मंदिर खाली हाथ नहीं जाना, मंदिर से कभी नहीं जाना चाहिए खाली हाथ। मंदिर से गंधोदक की छोटी कलशिया भर के ले जाओ। एक जल से भरा कलश जब मांगलिक होता है, तो गंधोदक से भरा हुआ कलश, तो कलश छोटे बड़े से मतलब नहीं है, भरा हुआ होना चाहिए। छोटी कलशिया बना दो, चांदी की, स्टील की नहीं, इतनी सी जिसमें 5 ग्राम 10 ग्राम गंधोदक बने, ले जाओ घर। महिलाएं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं आ सकती हैं, उनके खातिर ले जाओ, उनके खातिर ले जाओ। और घर में जो बच्चा पड़ा है पालने में, या जो स्कूल गया है, महाराज महानुभाव 1000 मुनिराज आशीर्वाद दें तो बच्चे के लिए उतना प्रभावकारी नहीं है। एक पिता अपने हाथ से गंधोदक बनाकर और अपने हाथ से गंधोदक लेकर पालने में पड़े हुए बेटा बिटिया के मस्तक से लगाए, 1000 मुनियों के आशीर्वाद से भी ज्यादा पावर होता है उसमें। पिता के हाथ में गंधोदक से भरा हाथ पालने वाला, 8 वर्ष तक आप करिए, आप बच्चे बच्ची को 8 वर्ष करिए, बाकी उसकी जिंदगी दीदी देखिए, उस जिंदगी में कभी उसके दुर्दिन नहीं देखना पड़ेंगे। 8 साल तक आपको करना है, हो सके तो 8 साल के बाद उसको खुद करना सिखाना। ये कार्य आपके घरों में होना चाहिए। बच्चों को अपने यहाँ, बच्चा स्कूल जाए, रख दो, 1 बजे आएगा, माँ दे देगी। माँ और पिता एक समान है। इतनी बड़ी निधि तुम्हारे पास है, तुम बच्चों को कहते हो मेरे बच्चों को ये हो गया, ये हो गया, हमारे बच्चे की रक्षा करे, हमारा बच्चा अच्छा बने, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो। अरे जो दवाई है वो तो आप देते ही नहीं। बच्चों को महाराज की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा हाथ इतना पावरफुल है, पर वो गंधोदक से भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए आपके लिए, आपको मैंने आज का दिन दिया है, तो आपके कहने पर मैं यहाँ आ गया, पंचकर्णक भी करा दिया। तो आज हमारी मजदूरी मिलना चाहिए। गुरु दक्षिणा कह दो, चलो दे सकोगे? हैं?
दे दोगे? सब क्यों नहीं बोल रहे? तो कौन कौन मेरी गुरु दक्षिणा देता है? हाथ उठाना। क्यों तू नहीं देगा बेटा? देखो, और मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आज के बाद कुरावली में महिलाओं को गंधोदक अपने परिवार के पुरुषों के द्वारा बनाया हुआ मिलेगा। यही मेरी मजदूरी है और यही गुरु दक्षिणा है। अब इच्छा पूरी कर सको तो करो, नहीं तो तुमने अपना काम तो करा ही लिया। हमने कर लिया। अब बनिया तो स्वार्थी होता है ना। लेकिन मैं नहीं समझता कि गुरु के सामने बनिया को बेईमानी होना चाहिए। गुरु के सामने बनिया नहीं होता, गुरु के सामने तो जैन होता है, श्रावक होता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुरावली के बनिया ईमानदार हैं, बाद में भी दे देंगे। क्या ये भावना मेरी पूरी होगी कि आज के बाद महिलाओं को गंधोदक किनके हाथ का मिले? घर में जो पुरुष है उसके द्वारा गंधोदक, एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं वो। उधार तो मैं दूंगा, मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं ना, हाँ उसको फिर चाहे कुछ भी हो, आप ही सुधर जाओ तो अच्छा है। तो बोलो आज से हमारे घर की महिलाओं को किसी पुरुष से बनाया हुआ गंध। हाथ उठाओ, ऐसे तो तुम चुपचाप बैठे हो। वीडियो बना ले रहे हो, हाथ उठाओ ना सब। और जिसने नहीं उठाया उसका घर महिलाओं से खाली हो जाएगा। तो हाथ उठाओ। अब कह दिया तो कह दिया, क्या बात है? थोड़ा ऊंचा उठाओ ना, थोड़ा बीच में ऊंचा उठाओ, हैंड्स अप। थोड़ा उठाए रहा थोड़ा। ओ चश्मों वाले, बच्चों को भी बताओ, तुम भी उठाओ बच्चों। देखो इसका आनंद देखना। देखो भाई, तुम्हारे क्या नाम है इनका? ये कह रहे हैं कि कुरावली पर विश्वास करो, हाथ उठाया है तो ये बेईमानी नहीं करेंगे। और तुम्हें मालूम है, अभी तुमने एक नाटक देखा था पंचकर्णक में, सुदामा का, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। और देखा ही था, अभी नाटक दिखाया था ना। हाँ तो तुम जानो, और तुम कहो हमने तो अंटी बांध के नियम लिया था। हाँ तो यहाँ अंटी फंटी नहीं चलती है। बहुत बड़े हित के। अब तुम्हारे लिए बाहर की और बीमारी की छूट है, 2 छूटें दे रहे हैं। दूसरी, और वो भी एक देखो, एक मेरा स्पेशल आशीर्वाद है दूं। अभी स्पेशल तो मैंने दिया ही नहीं है, अभी तो जनरल चल रहा था। स्पेशल आशीर्वाद दूं, यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई वीआईपी स्थान चाहिए। कैसा? देखो जब आप लोग घर में रहते हैं ना, तो कहीं शादी विवाह होता है आपके ननिहाल में, ससुराल में, तो सबको जाना पड़ता है। तो बैठ के मीटिंग करते हो, भाई घर में कोई तो रुको। तो बैठ कर सोचते भाई घर में कौन रुकेगा रखवाली के लिए? तो कोई एक ना एक रुक जाता है कि चलो मैं रुकता हूँ। ऐसा ही कभी तुम्हारे ननिहाल में जहाँ सबको जाना जरूरी है और एक व्यक्ति गया नहीं, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कल घर की महिलाओं को अभिषेक गंधोदक कौन देगा? दुनिया के कार्यों से रुके होगे, बीमारी के कारण रुके होगे,
मजबूरी के कारण रुके होगे, कभी एक दिन इसलिए रुक जाना कि मैं इसलिए नहीं गया कि घर की दादी माँ मंदिर जाएगी तो उसको गंदोदक कौन देगा, हम गंदोदक के लिए रुके। एक दिन उस समय भगवान कहेगा क्या बात है बेटा, तेरे तो वहां शादी थी, सबको जाना था, ओहो तू मात्र घर के गंदोदक देने के लिए रुकया है, जा तू कभी अनाथ नहीं होगा, तू कभी विधुर नहीं होगा। उस दिन वो वरदान मिलेगा, तू अनाथ नहीं होगा, कभी विधुर नहीं होगा, घर गृहस्थी में रहेगा, क्योंकि तूने गंदोदक के लिए छोड़ दिया। अब मैं पहुंच गया वहां जहां तुम्हारी ननिहाल था। तो वो लोग आए मेरे पास, बोले महाराज जी मेरा एक भांजा गोरावली का वो नहीं आया शादी। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले आपकी बदौलत। तो मैं कहूंगा भाई मेरी बदौलत कैसे? अरे वो आप नियम दे के आ गए ना कि घर में किसी ना किसी को रुकना, इसलिए वो नहीं आया। ओहो उस समय जो मेरा गर्व होगा, उस समय मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा, उस दिन मैं निकालूंगा, और उस दिन जो मेरा वरदान निकलेगा, ओहो मेरा कुरावली जाना धन्य हो गया। उस दिन मैं कहूंगा कि मैं पंचम काल का नहीं, चौथे काल का श्रावकों का गुरु हूं। वहां दूंगा आशीर्वाद। तब वो कहें इसलिए नहीं आया, कारण क्या है कि अभिषेक के कारण से नहीं आया, कि घर की महिलाओं को अभिषेक कौन देगा, इसलिए या तो सबको साथ ले जाओ वहां दे देना, यदि कोई ना जा पाए तो उस अभिषेक के लिए रुक के दिखाओ कभी। तो गुरुओं के भगवानों के ये अंतरंग आशीर्वाद अपने आप मिलते हैं। ऐसा कभी हो तो बहुत अच्छा है। गंदोदक घर में रखो, आले में रखो, गंदोदक का स्थान बनाओ। दुनिया भर के आले बना लेते हो, अगरबत्ती का आरा, पीर बब्बा का आरा, फलाने का, कितने आले फाले चलते रहते। गंदोदक का आला बनाओ गंदो, और हो सके तो आज के बाद कुरावली के हर घर में मेहमान आए, उसका स्वागत गंदोदक से हो। चाय पानी देखो, मैं ब्रह्म सूत्र दे रहा हूं, चाय पानी से तुम करते ही हो। सबसे पहले आके ही भाई हमारा समाज, महाराज जी आए थे, हम लोग जैनी बन गए, गंदोदक में एक चम्मच डाले रखो, क्योंकि सामने वाला शुद्धि की अशुद्धि पता नहीं, चम्मच से उसके माथे पर डाल दो, उसके हाथ पे दे दो, देने के लिए कोई बाधा दे दो। बोले क्या बात है? बोले हाँ हमारे यहाँ मेहमान, जैनी के मेहमान का स्वागत गंदोदक से होना चाहिए। शाम तक गंदोदक रखा रहने दो, शाम को छोटा सा गंदोदक है, सब लोग फिर से स्वयं ले लो, बचे रहे तो गमले आदि में डाल दो, नहीं तो स्वयं ले लो, छोटे ही तो ले गए थे थोड़ा। ये सिद्धियां हमारे घरों में होना चाहिए। अब ये घरों की सिद्धियां खत्म हो गई, और जिस घर में सुबह से शाम तक गंदोदक रखा रहता है, उस घर में दुनिया के किसी भी भूत पलीत के प्रवेश की हिम्मत नहीं हो सकती। जानी मेरी गारंटी, प्रवेश ही नहीं कर सकता वहां। सारे देवता एक तरफ आ जाएं, उस घर में परेशान करने के लिए प्रवेश नहीं करते, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। ये स्थितियां आपको मैंने बता दी, संकल्प भी करा दिया। अब इसमें भी तुम बेईमानी करो तो अब तुम जानो तुम्हारा, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। अब क्या तुम लोग भी तो गुस्सा में यही कहते हो ना, छोकरों से क्या कहते हो, देख छोकरा मान जा, और जब नहीं मानना
तो मुझे भी याद आ, मान जाओ भाई, मान जाओ, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम। कल के दिन ये नहीं कह सकोगे गुरु ने हमें ये रास्ता बताया नहीं था, तो मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा कर लिया। अब अभिषेक की जो विधि अपन करते हैं, ये तो हुई सारी महिमा। कपड़े घर से पहन के आना, बच्चों के लिए जितने स्कूल जाते, सुनो ए छोकरे, स्कूल आते हो जाते हो, छुट्टी के दिन अभिषेक करना। किस दिन? अब तो ठीक है, अब तो हाथ उठा दो। छुट्टी के दिन यहाँ रहोगे तो अभिषेक करने आएंगे। वहां तो बड़े लोगों के लिए नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जो सुबह 7 बजे से स्कूल जाते हैं उनके लिए है। हाँ, नहीं तो बड़े लोग उठाने लग जाए। अब जो भगवान का अभिषेक होता है, भगवान के अभिषेक के लिए लोगों ने मंदिरों को मुसाफिर खाना बना रखा है। जब चाहे तब अभिषेक होता रहता है। अभिषेक भगवान का एक बार होना चाहिए। सामूहिक अभिषेक का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक व्यक्ति आया, अभिषेक उठाया, डाल दिया, एक व्यक्ति की भावना है। और जब भगवान बैठे हैं और 100 लोग यहाँ बैठे हैं, तो सबकी दृष्टि कहाँ है? तो उस समय जब पहली धारा छोड़ेंगे तो 100 गुना गंधोदक अतिशयकारी बनेगा। अकेले में बनाओगे तो 1 गुना, और 100 लोगों के सामने बनाओगे तो 100 गुना। क्योंकि आज कितने लोग देख रहे हैं? 100 गुना। वो गंधोदक 100 गुना अधिक बनेगा। इसलिए सामूहिक अभी, चक्रवर्ती कभी अकेले अभिषेक नहीं किया जिंदगी में, पूरे परिवार को लाके बैठालता था, फिर अभिषेक करता था। सौधर्मंद कभी अकेला अभिषेक नहीं करता, पूरे स्वर्गों के देवताओं को बुलाता है। वो जानता है कि मैं अकेले अभिषेक करूंगा तो मेरी अकेली भावना होगी, और 100 लोग करेंगे तो सामूहिक अभिषेक में बहुत प्रभाव है महानुभाव। अकेले में अभिषेक करके जाओ और 100 लोगों की भीड़ का गंधोदक लेके जाओ, वो गंधोदक उतने गुना है जितने गुनी भीड़ है। क्योंकि सब श्रद्धालु है कि अश्रद्धालु? सबकी भावना होती। इसलिए मंदिर में अभिषेक एक समय में होना चाहिए। एक समय में एक साथ अभिषेक हो, सब लोग देखें। यहाँ कितने बार होता है अभिषेक? दिन भर चलते? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो समय फिक्स करना, जिस समय अभिषेक होता है। एक और ब्रह्म सूत्र आपको दूं, वो समय निश्चित कर लो, फिक्स कर लो। और आपको काल की सिद्धि बता रहा हूं, आप बड़ी बड़ी सिद्धियां नहीं कर पाएंगे। जो अभिषेक का समय है, घर में स्टे ऑर्डर लगा दो, इस समय कोई भी बाथरूम नहीं जाएगा, इस समय कोई चाय पानी नहीं करेगा। बना सकते हो, पीना नहीं, खाना नहीं। बच्चे स्कूल जाए तो कह दो इतने बजे बच्चे स्कूल में सूसू नहीं जाएगा, टाइम फिक्स कर दो, नियम बना लो। तुम घरों में बाथरूम में ताले लगा दो, इतने समय। ये बाहर जो नक्काड़ खाने होते थे ना, वहाँ घंटा लगता था, माली घंटा बजाता, सबको मालूम चल जाता था कि मेरे भगवान का। सब बिल्कुल एकदम शांत, आगे खाएंगे पीछे खाएंगे, मंदिर नहीं आए महिलाएं तो भी कोई बात नहीं, उतने समय हम बाथरूम में नहीं जाएंगे। जो कार्य मंदिर में नहीं किए जाते वो नहीं करेंगे। आप सिद्धि कर लीजिए। 6 महीने आप दिल्ली में हैं, व्यापारी ने कहा भाई चाय पी लीजिए, नहीं साहब 7 बजे 15 मिनट बाद पिएंगे। बोले क्यों? बोले इस समय मेरे देवता का अभिषेक चल रहा है। भगवान कहेंगे तूने मुझे दिल्ली तक भेज दिया, दिल्ली में तूने मान किया, जा अब जिंदगी में दुनिया में तू कहीं भी रहना, सदा मेरी साया तेरे ऊपर रहेगी। आप ट्रेन में हैं, आपको बाथरूम जाना है, तुरंत घड़ी देखो, नहीं 7 बजा है, ये समय मेरे भगवान के 15
15 मिनट रोक लीजिए, 15 मिनट रोक लीजिए बस। अब वो 15 मिनट आप 6 महीने के बाद आपको उस 15 मिनट में आपने कोई संसार का कार्य नहीं करना, स्नान भी नहीं। 6 महीने बाद आपको वो काल सिद्ध हो जाएगा। दिन भर में 24 घंटे में जब आपका दिमाग काम नहीं करे, किसी चीज का निर्णय लेना है, आप उस 15 मिनट में आंख बंद करके बैठ जाना, जो आपने पवित्र किए उस 15 मिनट में बैठ जाना। आपको कोई ना कोई शुभ अशुभ संकेत मिलेगा कि कार्य करना है कि आपको बचा देगा वो कार्य। तुरंत कहेगा ये काम मत करो, तुरंत कह देगा करो, कोई फायदा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काल आपने सिद्ध कर दिया। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई जाप नहीं देना, कोई माला नहीं फेरना, मात्र काल को है। ये 5वां ब्रह्म सूत्र आपको है। 15 मिनट मात्र जो आपका अभिषेक का काल, इसलिए मैं कहता हूँ अभिषेक का काल निश्चित रखो, जिससे सबको मालूम हो कि यह समय अभिषेक का है। कितनी बड़ी सिद्धि। ट्रेन में अभिषेक का पुण्य आप अभिषेक करने को नहीं मिला। ट्रेन में आपने मात्र इतनी देर के लिए बात किया, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भगवान का, पर वहां ट्रेन में तुम्हारे खाते में अभिषेक करने का पुण्य लिखा गया। सम्मान ही तो सब कुछ है। आपने रिस्पेक्ट कर दिया, रिस्पेक्ट दे दिया इतना बड़ा। ये घर में सब बच्चों को बताओ, महिलाओं को बताओ कि ये टाइम को बिल्कुल वर्जित कर दो सब लोग। तो एक समय है, बहुत अच्छा है, निश्चित करो उसी समय में। भगवान को कभी इंतजार नहीं कराना। भगवान आराम साहब में 10 मिनट में थोड़ा बैठे रहना ना, भगवान तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम्हारे लिए बैठे रहे। 1 मिनट भी इंतजार मत कराओ। मैं इतना लाड साहब नहीं हूं कि भगवान मेरा इंतजार करें। तुरंत देता रहे भैया, भगवान को आप विराजमान कर दो, मैं तो बाद में चरण छू करके प्रायश्चित कर लूंगा, लेकिन मेरे लिए भगवान इंतजार नहीं करना। अभिषेक ना मिले तो श्रेष्ठ है भगवान को इंतजार मत कराना। भगवान तुम्हारे लिए इंतजार करे, गुरु तुम्हारे लिए इंतजार करे। गुरु आहार को निकला है, महाराज जी थोड़ा रुकना, आ रहा हूं मैं कपड़े पहन कर। कितना गलत हो जाएगा। भगवान यहाँ इंतजार करते, पांडुकशिला बैठे, और तुम आ रहे हो साहब आराम से। अभिषेक नहीं मिले तो नहीं मिले, भगवान को इंतजार नहीं। तो आप लोग झगड़ा कर 2 मिनट रुक नहीं सकते, तुम्हारे बाप के भगवान है क्या, मंदिर मचा रखा है। हाँ, आप लोगों की टोन यही होती है, अपने बाप का मंदिर समझ रखा है। 2 मिनट नहीं भैया, बाप का नहीं, उनके बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है कि इंतजार करें। हाँ, समय से आओ। और 1 दिन का प्रमाद 100 दिन के लिए प्रमाद होता है, और 1 दिन छूट जाएगा, दूसरे दिन अपने आप। तुम भगवान का इंतजार करो, भगवान तुम्हारा इंतजार। स्टेशन पर तुम ट्रेन का इंतजार करते हो, ट्रेन नहीं, शायद कुराउरी वालों को वीआईपी छूट हो। नहीं, 1 मिनट भी ट्रेन तुम्हारा इंतजार, तुम्हें घंटे भर पहले जाके बैठना और बैठ जाओ। ऐसे अपने प्रभु का होना चाहिए। भगवान आप मेरा इंतजार नहीं करोगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। ये ट्रप्स आप लोग ले ले, ये 5 ट्रप्स हमने आपको दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना अपनी जिंदगी के। ये ट्रप्स मैं प्रवचनों में नहीं देता, ये ट्रप्स मैं जब भी देता हूँ जब आप धोती दुपट्टा में होते हो, क्योंकि अब आपके लिए मंद एक ही स्थान पर होता अभिषेक अलग अलग। मूल नायक का अभिषेक कर दो पहले, ठीक है, अब बता देता हूँ। अब 3 जगह पांडुकशिला लगती है क्या, कि इसके बाद करते हो? नहीं तो इसके बाद जाते हो ना वहाँ। अच्छा, वो व्यवस्था ठीक है। आपका
सभी मूर्तियों का अभिषेक करना जरूरी नहीं है। मूल नायक का भी प्रतिदिन अभिषेक हो, ये कोई नियम नहीं है। करते हो तो मैं बाधा भी नहीं, आप जैसा चाहें हम व्यवस्था में बना दूंगा। भावना आप रखो, उसका कानून में बना दूंगा कि इस ढंग से करना। पहला नियम, सभी मूर्तियों का अभिषेक होता है क्या? करना है क्या? 24 का भी सबका अभिषेक। मार्जन ठीक है, मार्जन तो होना ही चाहिए। मार्जन है गीले कपड़े से, धारा तो नहीं होता? धारा धारा ठीक है, ठीक, आप तो बोलते जाओ। ठीक है, ये जो धारा करते हैं, फिर करने के बाद तो उसमें पहुंचते हैं, तो वहाँ जी का करते हैं, इसमें उसमें फिर पहुंचते हैं। ठीक ठीक, यह विधि यथावत रखना है, कोई बात नहीं है, कोई बात। आप यदि करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, वो व्यवस्था में बनाऊंगा। कौन करेगा, कैसे करेंगे? सभी करते हैं क्या? जितने लोग तीनों वेदियों में सभी करते हैं, ठीक है, व्यवस्था बना देते हैं। ठीक है, कर लेना, कोई बात। अब इसके बाद ये व्यवस्था मैं बताता हूँ अभी। और यहाँ अभिषेक का पांडुशिला एक लगती है, नहीं यहाँ पांडुशिला लगा दे। चलो दूसरी बात, भगवान की पांडुशिला नहीं लगा देना, लगाना चाहिए। चांदी की पांडुशिला नहीं है क्या? यहीं की है कि उधार मंगाई है? हाँ, तो अभी पांडुशिला कितनी चाहिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादा लगेंगे। यहाँ अभिषेक के समय कोई भी चीज़ अभी बाद में बताऊंगा, पहले अपन विधि कर लें कितनी चाहिए। तो एक बात। दूसरी बात है कि अभिषेक एक टाइम पे करना है, एक साथ करना है। अब ये अभिषेक विधि का, अब मैं अभिषेक विधि आपको बताऊंगा, लेकिन एक और पूछना चाहता हूँ, मंदिर में अतिशय चाहते हो या नहीं? तो देखो, थोड़ा खर्चा पानी लगेगा, बिना खर्चा पानी के तो मेरे से कुछ होगा नहीं। अच्छा, ये धोती दुपट्टा सब घर से पहनते हो कि यहाँ पे? बस घर से ही पहनना। धोती दुपट्टा में इतना चमत्कार है, यदि घर में धोती दुपट्टा सूख रहा है तो दुनिया की कोई ताकत कितना भी मूठ करे, निब्बू फेंके, मंत्र तंत्र फेंके, उस घर में कभी प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि मंदिर का धोती दुपट्टा सूख रहा है। मंदिर का वस्त्र एक घर में सूखना चाहिए, रहना चाहिए। बहुत अच्छा है, आप लोग रहते हैं मंदिर में, स्नान करना, कपड़े धोना, ये अच्छी बातें नहीं, क्योंकि यहाँ किस किस का पहना हुआ है? दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा पहनना दरिद्रता का सूचक है। अभिषेक के समय अपना स्वयं का, घर में तो भाई का भी अंडरवियर नहीं पहनो, यहाँ किस किस का उतरन पहन देते हो? किस किस ने उतारा? उसको खुजली भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। और मैला, मंदिर का मैला भगवान धोएगा, वो ईमानदारी से साफ करेगा ही नहीं। मैल यदि में 3 चीजें ध्यान रखना, फटा हुआ कपड़ा से अभिषेक नहीं करना, मैले कपड़े से अभिषेक नहीं करना, दूसरे के उतारे हुए कपड़े से अभिषेक नहीं करना। कोई विशेष आकस्मिक आपातकाल है वो बात अलग है, नित्य नियम का विकल्प नहीं करना। कभी महोत्सव आदि में हो जाता है, वहाँ पर मंत्रों के द्वारा उस दोष को दूर किया जाता है। महामहोत्सव में फिर जाप होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि हमें परिस्थिति में ऐसा करना पड़ा। तो एक बात, तो ये अपने घर के कपड़े अपने पहन के आओ, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर तैयार हो खर्चा पानी के लिए? ऐसे बोल रहा जैसे बिल्कुल नानी मर गई। जोर से बोलो, तैयार। तो बस पहला, यहाँ पहला अभिषेक हो तो वो अभिषेक दानी के हाथ से होना चाहिए, क्योंकि ये हाथ जल से शुद्ध नहीं होते, ये धन परिग्रह से मैले होते हैं। तो स्नान से नहीं शुद्ध होंगे, दान से शुद्ध होंगे। पहला अभिषेक, बाद के तो तुम अपने करते रहना है।
पहली धारा जो डालेगा वो दान पूर्वक डालेगा, पहला। उसके 5 गुणा सब डालेंगे, एक बार डाल दिया ना फिर वो हट जाएगा, फिर सब लोग कर लेना। पहली धारा जो है वो दानी डाले। अब ऐसा कोई राशि निश्चित करो जो कि प्रथम कलश का वो राशि निश्चित हो, और प्रथम कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है मानव। 24 घंटे के अंदर जितनी पूजाएं नमोस्तु हुई हैं वो प्रथम कलश करने वाले को उसकी एनर्जी मिल जाती है। और मेरे से पूछो तो मैं बताऊंगा। आप लोग जब प्लाट बेचते हो ना तो सीधा दाम नहीं बताते हो, साहब देख लो बाजू में इतने का बिका है, ऐसे बोलते हो। तो मैंने भी सीख लिया। अभी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप ही लोग सोच लेना। अभी लेटेस्ट 4-5 साल पहले गोमटेज बाहुबली का पहला क्लच 11 करोड़ का गया था। अब आप लोग देख लो जैसे। अब महंगाई भत्ता जोड़ो तो ठीक, नहीं तो कैसा लगा है? 11 करोड़ सुनकर कैसा लगा है? अरे भावना भाव, इस समय जिस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया हो, ओ गुरु महाराज ने क्या कहा? 11 करोड़ का कलश। हे भगवान, इतनी समर्थ मेरे में होती तो आज 11 करोड़ करके ही दिखा देता। गुरु की वाणी को नीचे नहीं गिराता। यदि ऐसा तुम्हें आ जाए, कभी भी कोई दान महंगा रहने का है तो सस्ता करने का भाव नहीं करना। लेकिन आकाश मेरे में समर्थ होता तुम्हें ऐसा, तो नियम से तुम एक दिन उस लायक भी बन जाओगे। मैंने ये शब्द क्यों बोला? मैं भी जानता हूं कि यहाँ इतने कलश लेने की हिम्मत, फिर भी मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला कि किसी व्यक्ति को टीस लग जाए, कैसा पापी हूं मैं, आज गुरु की वचन को पूरा, बस ये टीस लग जाए अंदर, आज गुरु के मुख से 11 करोड़ निकला और मैं पापू इसके लायक नहीं हूं, बस एकाध को भी ऐसी टीस लग जाए तो मैंने उसके लिए कहा है वो एक ना एक दिन उस लायक बनेगा और वो 11 करोड़ का अभिषेक करेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, लेकिन टीस लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे भी मालूम है कि इस लायक तुम, लेकिन शायद बन जाओ, लेकिन तुम लोगों ने तो हंसी में उड़ा दिया है। अब तुम्हारे हिसाब से बताओ कितना रखना चाहिए? बहुत बड़ी, ये मैं पैसा इकट्ठा नहीं करा रहा हूं मंदिर में, तुम्हें अमीर बनने का बीज बोआ रहा हूं। प्रथम कलश का ऐसा करें, एक एक महीने का रख लें। मैं अलग करूंगा तो 100 हो जाओ। देखो अभी कोटा की दादावाड़ी के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ 10-10, 20-20 लोग प्रथम कलश करते हैं। वो व्यवस्था में बना दूंगा, सब वेदियों पे कर दूंगा। अभी तो जितने लोग एक एक महीने का, 1 महीने तक एक परिवार का एक व्यक्ति प्रथम अभिषेक करे, और पहले अभिषेक चूकना नहीं। इतनी कम राशि रखो कि पूरी समाज का हर व्यक्ति साल भर में 1 महीने प्रथम अभिषेक कर ले। अभिषेक तो करना ही है, लेकिन पहले अभिषेक का नियम है, गरीब से गरीब 1 महीने तो कम से कम अभिषेक कर ले। वे ऐसी कम राशि रखो। कितनी रखना चाहिए? एक दिन का बोले, सबकी तरफ से रखें 100 रुपया, ठीक? सुनो 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 सुनो, ये सुनो सुनो, ओम शांति।
100 रुपया तो ये गरीब के लिए रखा है, कानून नहीं बनाया मैंने। हाँ, हर व्यक्ति को देखो नियत दान कहलाता है। इष्ट देवता के सामने कहना चाहिए भगवान इतना दान तो मैं हर साल दूंगा ही, नियत दान अपनी हैसियत से करना, नहीं तो बड़े आदमी और छोटे आदमी सब एक समान। हाँ, आजकल समाज में गंदी आदत चल गई है, अब 100 रुपया कर दिया तो गरीब अमीर सब एक हो गया, और अमीर ने गरीब की बराबरी की दान में तो एक दिन वो अमीर गरीब के बराबर हो जाएगा। इसलिए कभी भी नीचे वाले की बराबरी नहीं करना दान में। बराबरी करना है तो किसी करना, ऊपर वाले करना। ये 6वां सूत्र ब्रह्म सूत्र ले लो आप। दान में कभी नीचे वाले ने कितना दिया उस पर नहीं देखना, क्या देखना, वो देखना, वो देखना। ये है विकासवाद। एक सेठ जी थे, पुरावली में भी होंगे, क्या करते थे, जब भी पानड़ी इकट्ठी करें टाइम, हाँ पानड़ी इकट्ठी करते थे तो क्या कहते थे, जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना। लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग सब गरीब हैं, और सेठ जी भी कह देते जो सब लिखा है। तो मैंने सेठ जी, महाराज जी आप समझो मैं दे सकता हूँ ज़्यादा, नहीं देते क्यों नहीं हो। महाराज जी समझो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखाता हूँ जिससे गरीब का अपमान ना हो। हम ज़्यादा लिखाएंगे तो गरीब को अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखाता हूँ। मैंने कहा बारे सेठ जी मैं ही मिला तुम्हें छकाने वाला है। और मैंने कहा गरीबों का मसीहा, गरीबों का चिंता करने वाला। मैंने सेठ जी कहा, मैंने कहा जिंदगी में पहली बार मिला कोई, मैंने कहा सेठ जी आपका व्यापार ज़्यादा चलता है, इस गरीब का कम चलता है, उस समय भी इसका अपमान होता है। मैं भगवान से कहता हूँ भगवान इसका धंधा भी गरीब के बराबर हो जाए। मैंने कही मैंने अभी कहानी कह रहा हूँ, अब वो जानता है सुधा सागर है, करके ही दिखा देंगे। और रो पड़ा, बोले महाराज जी ऐसा मत करना। मैंने कही नहीं, गरीब के बराबर। बाजार में अपमान होता है, तेरा धंधा चलता है, तू लाख रुपए कमाए वो 1000 रुपया कमाए, उसका अपमान होता है। वो घर लेके जाता है, तुम लाख रुपया घर लेके जाते हो, तुम्हारा परिवार खुश होता है, उसका 1000 लेके जाते हो, उसका अपमान होता है। इसलिए भगवान इस नगर में कोई पक्षपात नहीं करना। जब दान में पक्षपात नहीं तो व्यापार में भी पक्षपात नहीं। और मैंने पीछे उठाई कहने को, मैं जाता हूँ, यहाँ भी अभी गया नहीं, अभी जाऊंगा मैं। 2 मिनट तक, 1-1.5 मिनट तक उसको पसीना आ गया। मैंने कहा मैं तो कहूँगा धंधा भी बराबर करूंगा, जब दान बराबर है तो। वो रो पड़ा, 50-55 साल का था। और मैंने कहा ये मरमुरू नहीं जाए। अरे 2-3 मिनट मैंने किया तो ये, मैंने कहा एक शर्त पर नहीं कहूंगा, आज के बाद दान हैसियत से देना, गरीब की बराबरी मत करना। और तुम हैसियत से दोगे तो तुम्हारा धन भी एक दिन हैसियत से बढ़ेगा, कभी गरीब की बराबरी नहीं। दान देते समय अभी जो एक महीने में कितने हुए, 3000 ना, हाँ उठ गया सगुन होता। 3100 नहीं, जिस दिन 31वां महीना पड़े वे 100 रुपये हम देंगे। बनिया के मुख से ज्यादा निकल ही नहीं सकता। 3100 नहीं निकल सका, नहीं 3100 हुए। तो ये किसके लिए है, सुदामा के लिए, गरीब के लिए। अमीर व्यक्ति बराबरी न करे। ये अभिषेक का सीधा दान है भगवान के लिए। अभिषेक के निमित्त से दिया हुआ दान सिंचाई के खेत के समान फलता फूलता है। इसलिए सब लोग अपने, अभी कोटा आगरा के अंदर कई लोग, किसी ने 1 लाख रुपया साल दिया, किसी ने 50,000, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000 अपनी हैसियत से। और प्रति वर्ष देना है,
प्रति वर्ष देना है, जीवन भर देना है, हर साल, साल में एक बार देना है। अभिषेक कितने दिन मिलेगा? 1 महीने। राशि कितने बार देना है? साल में, और प्रति जीवन भर देना है। घर में 10 लोग हो, 10 कमाते हो, अपनी अपनी कमाई में से दो। 10 लोग कमाते हो, 10 लोग लिखाओ। सबके हाथ की सिद्धि होना चाहिए। सबको ये सिद्धि, ये तुम्हारे लिए हाथ की सिद्धि सिखा रहा हूं कि तुम जब कमाने जाओ तो तुम्हारे हाथ में ऐसी सिद्धि हो कि कम से कम तुम्हारे हाथ में ऐसा तो ना हो कि सोना माटी हो जाए। इसलिए सबको अपने अपने हिसाब से पर्ची आपको आ रही है। मंदिर, एक ही मंदिर वाले बैठे कि सभी मंदिर वाले हैं? ज्यादातर इसी मंदिर वाले हैं। दूसरे मंदिर वाले कितने हैं जो अभिषेक को दूसरे मंदिर में जाते हैं? कम लोग हैं, ठीक है, कोई बात, हाँ कोई बात नहीं। तो अभी कम लोग हैं, ज़्यादा होते तो हम उनकी व्यवस्था अलग बनाते। आप लोग अपनी व्यवस्था जो यहाँ बन रही है वो बना लेना। तो आप लोगों को पर्ची आ रही है, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखना है और राशि लिखना है। महीना मैं दूंगा, कौन से महीने आप प्रथम अभिषेक करोगे वो मैं दूंगा। एक दिन में 10 हो जाए तो 10 करेंगे, 20 हो जाए तो 20 करेंगे, वो मैं बता दूंगा व्यवस्था। अभी मात्र तुम्हारे लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है पर्ची लेने। पेंसिल है, पर्ची बांट, 2-3 लोग उठ के बांट लें पर्ची। पर्ची निकालो ना, फाड़ दो उनको, फाड़ दे जाओ ना, सबको देना है। नहीं अब नहीं होगा, अब बढ़ा दो, अभी बढ़ाओ, तुम तो अपने हिसाब से बनाओ। अभी आ रहा है, उसको महायज्ञ बनाते हैं, उसमें बदलाव अभी बता रहा हूँ। साल भर में एक बार देना है, जीवन भर देना है। लिखो अपनी राशि, लिखो अपनी पर्ची लिखो, अभी तो पर्ची लिखो, अभी तो पर्ची लिखो, साल भर में कितना देना है। अलग अलग लिखो ना, क्या बात है। 3100 से कम नहीं लिखना, 3100 से कम कोई नहीं लिखेगा। एक लिख दो, नहीं तीनों लिख। तुम नहीं आओगे तो भी तुम्हारे नाम से अभिषेक होगा। जो नहीं आ पाएगा तो भी उसके नाम से अभिषेक 1 महीने यहाँ चलेगा। मंदिर में एक बोर्ड लगेगा, इस महीने प्रथम अभिषेक फलाने परिवार के द्वारा है। मंदिर में बोर्ड लगाया जाएगा। जल्दी करें, 1 मिनट हो गया है, 4 मिनट बाकी है। शक्ति नहीं छुपाना। साल भर में एक बार देना है, शक्ति मत छुपाना कोई। फोन नंबर, नाम और राशि। बड़ी राशि वाले कोई हैं तो नाम बताएं कोई। कितनी राशि है तुम्हारी? कितनी राशि है? एक महीने का है, तो 12 महीने। अभी तो 1 महीने का है, उसको हम 12 महीने में जाओगे तो काउंट कर दूंगा इसको। अभी तो दिखाओ। अरे बड़ी लिखो, तुम लिखो, जम के लिखो, तुम तो जितने लिखना हो लिखो। इनके अनुसार लिखो, कम से कम फिर बाद में बढ़ा देंगे। 3100 से कम नहीं करना, 3100 से कम नहीं करना, 3100 से कम कोई नहीं करे। क्या लंबी चौड़ी लिखो। साल भर में एक बार बड़ी से बड़ी राशि लिखने वाले कौन है? ना पर्ची दें एक आध।
हाँ आई, बड़ी राशि आई। एक आया 31,000 वाला आया है। देखो 3100 पूर्ण राशि जो है गरीबों के लिए है, जो असमर्थ लोग हैं। अमीर लोग न लिखें। साल में एक देना राशि एक बार ही है, अभिषेक 1 महीने मिलेगा। दो मिनट हो गए, 2 मिनट हो चुके। 51,000 वाला भी आया है। प्रति वर्ष ये 51,000 देंगे। एक 21,000 का भी आया है। नहीं छिड़कना कभी कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बाधा हो तो बात अलग है, इतनी तो नहीं करना चाहिए। वो अभी हम बता रहे सब बता रहे। चले 3 मिनट हो गए, 2 मिनट बाकी हैं। पर्ची वापस करें। देखो शक्ति मत छुपाना, ये भगवान के निमित्त का दान है, नियत दान। हाँ 21,000 वाले भी आए हैं। बड़ी बात है। 11 से ऊपर वाले अगर चलो यहाँ थी ना, उससे बड़ी थी। एक मिनट बाकी है, बस 1 मिनट बाकी है। बिना राशि की पर्ची नहीं, वापस कर दो। उनको बोल दो किसकी है, बोल दो। जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके नाम का लिखा दें, वो नहीं रहेंगे तो उनका नाम बोला जाएगा अभिषेक में। हाँ देखो प्रतिदिन आपका नाम बोलेगा कि प्रथम अभिषेक कौन परिवार की तरफ से है। भगवान के सामने सुबह सुबह तुम्हारा नाम बोलना बहुत बड़ी चीज होती है। आप नहीं आएंगे तो भी आपका नाम बोलेगा। अच्छा है, नहीं तो इकट्ठा लगा दो, इकट्ठा लिखा दो, इकट्ठा। जिनके पुरुष नहीं आए हो महिलाएं लिखा सकती हैं। बस अब आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है, आवाज नहीं है। अब जिनको लिखाना है बाद में भी लिखाते रहना। जो नहीं आए हैं वो भी लिखा सकते हैं और कल भी लिखा सकते हैं, जब भी कमेटी को लिखाना हो लिखा सकते हैं। आज सगुन के रूप में जितने लोग आए उनका नाम ले लिया। अब एक बात हो गई, ये हुई 1 महीने के अभिषेक की। 1 महीने प्रथम कलश पांडुक शिला के ऊपर करेंगे। अब जब कोई अभी संख्या गिनती करना, कितनी सब पर्चियों की गिनती करना। फिर इसके बाद आता है कि जब दान पूर्वक अभिषेक हो जाता है तो यह अनुष्ठान माना जाता है। अब यहाँ नित्य प्रतिदिन अभिषेक नहीं होगा, नित्य प्रतिदिन अनुष्ठान होगा।
जैसे आपने पंचकल्याणक का अभिषेक है ना, ऐसा अभिषेक होगा अब यहाँ। और इसके बिना वह जब यज्ञ होता है तो यज्ञ नायक के बिना नहीं होता। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। प्रांत का राज्यपाल। कुरावली की अभिषेक विधि का प्रथम नागरिक कौन बनेगा? जो महामहिम महायज्ञ नायक कहलाएगा। जो विशेषता क्या सुने, कान खोल के, फिर बाद में हम बोलते भाई सुने, फिर बाद में दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। बिल्कुल ही अभी कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। महायज्ञ नायक वो कहलाएगा जो इस कुरावली का प्रथम नागरिक, अभिषेक विधि का, कमेटी का नहीं, अभिषेक विधि का प्रथम नागरिक कहलाएगा। बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा जाएगा इस नगर का प्रथम नागरिक अभिषेक विधि का महायज्ञ नायक। उसको विशेषता क्या होगी? बोर्ड पर सबसे ऊपर नाम आएगा और 12 मासी प्रथम अभिषेक करेगा। 12 मासी, ये तो एक एक महीने के हैं। ये कितने दिन के हैं? एक महीने करके वो हट जाएगा। लेकिन वो महायज्ञ नायक 12 मासी प्रथम अभिषेक करेगा ऑन लाइफ, जिंदगी भर। पहला अभिषेक एक पांडुशिला पर अथवा मूल नायक पर, व्यवस्था बना रहा हूं मैं। प्रथम अभिषेक वो करेगा महायज्ञ नायक। जो राशि आपने लिखाई है ये राशि उसमें काउंट हो जाएगी। यानी अभी तक लाई 1 महीने की, अब मैं कितने महीने दे रहा हूँ? 12 महीने, जिंदगी भर। महायज्ञ नायक कौन बनेगा? 2 मिनट में बोली खत्म होगी, जिंदगी भर की। इस मंदिर का महामहिम प्रथम नागरिक महायज्ञ नायक, जो बोली टूटेगी वह राशि वो प्रति वर्ष देगा। क्या कहा? जो बोली टूटी, मान लो लाख रुपए की टूटी, तो वो लाख रुपया प्रति वर्ष मंदिर जी में देगा, जीवन भर अपनी लाइफ में। और किसी कारण से उसने देना बंद किया, नहीं दिया, तो पुनः समाज बैठ करके नया महायज्ञ नायक बना देगी। मान लो किसी कारण से होता है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल कौन महायज्ञ नायक बनेगा? श्रावक श्रेष्ठी। कोई बोली बोलने वाला है? बोलो आप, बाइक है आपका? इनमें जो राशि आपने बोली है ये उसमें काउंट कर जाएंगे। हेलो, जितनी बोली है उतनी तो पक्का ही मानो। 51,000 है सबसे अधिक। यहीं से शुरू करो। अपने अपने मानस को तैयार करें। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए इस मार्ग में महायज्ञ नायक की बोली कहां से प्रारंभ करें? 51,551 आ चुकी बोली। 51,551। ये राशि साल में एक प्रतिवर्ष देनी होगी। जल्दी 2 मिनट दिए हमने बस। कृपया शीघ्रता करें, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। नियत दान है, लाखों करोड़ों कमाते हो, 1 लाख रुपया भगवान के निमित्त से कमाना है। 51,551 1, 51,551 2, 51,551 2.5, 61,000। बोली शांतिनाथ भगवान की। 61,661 रुपया। नहीं अभी तो बोली बोल रही हो, तो यहाँ 2 नंबर में नहीं होती कुछ भी। 61,661 रुपया। नहीं नहीं सेटिंग नहीं होती करे, वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं। हाँ जी, शीघ्रता करें, समय अपनी गति से। 1,01,111। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, मुनि श्री सदा सागर जी महाराज की। 1,11,111। आगरा में 3-3 लाख रुपए साल के बने। चल बोलो 1,11,000। 1,11,111 1 मिनट। 1,11,111 2। चलो हाँ हो गया।
और कोई महानुभाव अपना मन बनाए 1,21,221। चलो मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। हाँ 1,31,331। आप लोग तालियां तो बजाते रहे। तालियों की अनुमोदना का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भी कोई बोली बुला दे रहे आप तालियां अवश्य बजाएं। बनाते समय ध्यान रखना प्रतिवर्ष देना है, नहीं तो अगली साल कहो हमें गर्मी चढ़ गई थी। हाँ प्रतिवर्ष मंदिर में जी में देना है, इसी मंदिर में काम आएगा। 1,31,331 1, 1,31,332 2। आधा मिनट का समय और बचा है। अरे है हाँ हो गया, समय हो गया। पूछो पूछो, हम किसी को यहाँ मुंह देखी करना ही नहीं, यहाँ तो खुला बाजार है। 1,51,551 रुपया। 1,51,551 रुपया 1, 1,51,551 रुपया 2, 1,51,551 2.5 पौने 3। ऐसे कर लो, दो तरफ से खड़े होते हैं, दोनों को महायज्ञ नायक बना तो बराबर क्या। इनका तो 3 करो। 1,51,001, 1,51,002, 1,51,250, 1,51,003 और यह सौभाग्य जाता है श्रीमान सुदीप कुमार जैन बब्बन। जोरदार तालियों के साथ उसी की बराबरी वाला 12 महीने अभिषेक करेगा इन्हीं के साथ में, दूसरी तरफ से बराबर एक साथ धारा डालेगा। उसकी बोलेगा कहाँ तक बोले आप, वहां तक बोलो। दूसरे महायज्ञ नायक बना दूसरा महायज्ञ नायक। दूसरा सौभाग्य अनुज जैन अन्नू को मिलता है 1,31,329 रुपया प्रति वर्ष। दूसरा अब एक राशि फिक्स कर दें, और भी जिनको बनना हो 4 तक यज्ञ। अब ये तो 2 हो गए महायज्ञ नायक, अब यज्ञ नायक उनको भी वही सुविधा है, 12 मासी नाम क्रम से बोले जाएंगे। सुने इनके नाम प्रतिदिन 12 मासी बोले जाएंगे। इस मंदिर के महायज्ञ नायक, इनके नाम यज्ञ नायक का नाम भी 12 मासी बोला जाएगा, और वो भी 12 मासी अभिषेक करेगा। तो और किसी को करना हो तो एक निश्चित राशि करके जल्दी करें। यज्ञ नायक की बोली लगाएं फिर निश्चित कर देंगे। यज्ञ नायक की बोली सुविधाएं वही है, 12 मासी बोर्ड पर नाम आएगा उसका ऊपर। सीधा करें 31,331 रुपया, 31,331। 12 मासी अभिषेक है, 12 मासी वो महीने में हटेगा नहीं। वो 1.5 लाख में चलेगी ना, काउंटिंग हो उसमें। जो उन्होंने महायज्ञ नायक बन गए उनकी राय बोली काउंट हो जाएगी उसमें। और श्रीफल चढ़ाते हो गुरुदेव से आशीर्वाद लें। देखो दोनों लोग आज धर्म कार्य में नंबर 1 पे आए हो, तो धन में भी दोनों नंबर 1 पे रहोगे, आशीर्वाद है। जय तारा गुरुदेव का। चलो ये कि नहीं बोले। हाँ कोई भी आ सकता, एक व्यक्ति खड़ा होगा, घर का कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। नहीं आओगे तो जो अभिषेक कर देगा, लेकिन नाम आपका बोलेगा परिवार का। एक व्यक्ति परिवार का खड़े होना है, एक दिन, दूसरे दिन दूसरा हो जाए। जल्दी करें भैया कि नायक, आपको टाइम ज्यादा हो रहा है। कोई जल्दी है? जल्दी बोलो। 31,333। दूसरा नाम बताएं। नहीं अभी नहीं। यज्ञ नायक का कम से कम 51,000 निश्चित कर दो। 31,333। 51,000 निश्चित कर दो, जो बनना चाहे बनना।
51,000 में फिक्स कर दो, 51,000 करो पूरा। एक 51,000 में श्रीमान कुलदीप जैन अपना श्रीफल अर्पित करें। नहीं, दूसरा नाम डॉक्टर प्रदीप जैन, जोरदार तालियां तो बजाते रहे। 51,000 रुपए। नहीं पर्ची बना दी। और भी जो महानुभाव अपना नाम देना चाहते हैं, एक मिनट में कोई नाम लो, चलो आगे क्रिया करना। 51,000 रुपए राशि फिक्स की जा रही है। जो भी अपना नाम देना चाहें प्रतिवर्ष देने होंगे और साल भर अवशेष वो ही करेंगे। हाँ, ये काउंटिंग हो जाएगी। जो पर्ची आपने दी है वो नहीं देना, वो उसमें वो तो 1 महीने की थी, अब तो 12 महीने मिल गए ना। और कोई चले, ठीक। देखो बहुत बड़ी चीज है, जिनको करना हो कर रहे, नहीं तो बाद में पछताओगे। चले, ओम शांति। अब ये अभिषेक के लिए 4 लोग हो गए, महायज्ञ नायक 2, यज्ञ नायक 2, तो एक पांडुक शिला पर अभिषेक करेंगे, क्योंकि वहाँ 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। अब और 48 नाम वो आ गए महीने वाले। बढ़ जा, चला। अब 48 नाम 4 महीने वाले आ गए हैं, तो 4 नाम वो हो जाएंगे, तो 8 नाम हो गए। तो 2 पांडुक शिला लगाएं तो अच्छा रहेगा। एक टेबल और है इसी का। अब एक टेबल को उधर खिसका दें, एक को इधर खिसका दें, बीच का खाली रख दें, तो 2 टेबल पर 2 पांडुक शिला लगा लें। और ये यज्ञ नायक महायज्ञ नायक यहाँ अभिषेक होने के बाद मूल नायक पे अभिषेक करेंगे। हाँ, पहले यहाँ कर लें, पूरी विधि हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। वहाँ अभिषेक अकेला कर लेंगे, क्योंकि वहाँ विधि नहीं कर पाएंगे, स्थान भी नहीं है। और तो सुनो, नहीं हमको छोड़ा। यहाँ का नियम ये बन रहा है, प्रतिदिन अभिषेक विधि महायज्ञ नायक यज्ञ नायक वगैरह यहाँ करेंगे पांडुक शिला पर। एक पांडुक शिला मंदिर जी के पास है, कोई एक पांडुक शिला और दान में देना चाहे तो 2-2.5 किलो की बनती है, उस पर उसका नाम आएगा। हमेशा भगवान बैठकर अभिषेक होगा। और अध्यक्ष जी, अब टेबल पर भगवान नहीं रहेंगे, पांडुक शिला पर रहेंगे। ये पांडुक शिला प्रतिदिन निकलेगी। चलें, एक पांडुक शिला किसी को देना है, महिलाएं भी दे सकती हैं। एक पांडुक शिला जो भी अपनी ओर से देना चाहते हैं, बस ऐसी बनेगी जैसी है। चांदी की पांडुक शिला इस तरह से एक आएगी। नहीं, जो रखी होती है उस पर ध्यान मत दो, तुम तो नया लाओ माल। रखा हुआ मंदिर का ध्रुवफंड है। चलो, कोई नया, ऐसे थोड़ी अभी इतनी गरीबी आ गई क्या। एक पांडुक शिला कोई के, अरे उसका नाम होगा स्थायी, हमेशा भगवान बैठेंगे। काय के लिए वो काय के लिए थी चांदी, मूर्ति के लिए चांदी है, तो मूर्ति हाँ खुद की है तो ठीक बात है, ठीक है। पांडुक शिला इनकी तरफ से 1.5 किलो चांदी वो जो मूर्ति की थी, मूर्ति तो नहीं बन रही ना, 1.5 किलो 1 किलो और लगेगी तो बन जाएगी बस, ठीक है। और ये पांडुक शिला का भी सौभाग्य जाता है श्रीमान कुलदीप जैन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। दूसरी बात है, अब झाड़ी कम से कम यहाँ पर 8 झाड़ी चाहिए लघु शांति धारा की। झाड़ियाँ कितनी है मंदिर जी में? चांदी की 1 है, तो कम से कम 6 झाड़ी और कर रहे हैं। एक झाड़ी 500-600 ग्राम में बनती है। प्रतिदिन भगवान का अभिषेक उससे होगा, प्रतिदिन होगा। एक चांदी की झाड़ी अजित प्रकाश जैन और एक चांदी की नाम क्या है, महिलाएं भी इसका संजोली जैन आगरा,
सर लाजरा ये जी बात है हम तो नाम लिखा जाएगा उसके ऊपर। देखो जल्दी कर लें, 4 और झाड़ी ले लें। 8 संदीप कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, वाइफ ऑफ श्री सत्येंद्र कुमार जैन, श्री प्रभाष चंद्र अखिल जैन। 4 नाम आ रहे, आप लोग तालियां तो बजाते रहे। 4 नाम और बाकी हैं। जल्दी करें, झाड़ी कोई बड़ी चीज नहीं, कोई भी श्रीमान मुकेश चंद जैन, जोरदार तालियां। मंदिर में चांदी दान करोगे तुम्हारी भी चांदी चांदी होगी। पाँच सौ 600 माना, 500-600 में, 500-600 में। डॉक्टर प्रदीप जैन 6वां नाम, राजीव जैन, हर्ष जैन 7वां नाम, श्रीमान सुशील प्रचंडिया 8वां नाम। और ये नाम पूर्ण हुए, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और फिर भी किसी को चना है तो ठीक है। अब अभिषेक करने के कलश भी यहाँ चांदी के नहीं। देखो ओम शांति, सुने सुने सुनो, ओम ओम, एकदम सुनो। 1-1 मिनट कीमती है। आप देखो 10 बज रहे हैं, मैं 7, साढ़े 7 बजे, पौने 8 बजे यहाँ आ गया था, तब से बैठा। सुने, भगवान नेता को काला झंडा दिखाना और अभिषेक के समय जिनेंद्र देव के सामने लोहा आना, ये दोनों बराबर होते हैं। और लोहा स्टील, अभिषेक के समय स्टील टेबल पर कहीं नहीं होना चाहिए। ये स्टील काले झंडे के समान माना जाता है जिनेंद्र देव के अभिषेक के समय। ये गलती कभी नहीं करना। अब जिसमें पांडुशिला रखी है वो परात काय की है, स्टील की नहीं होना चाहिए, वो परात भी चांदी की होना चाहिए, जिसमें भगवान का अभिषेक का पूरा गंधोदक आएगा। ऐसी एक परात कोई कितने में बन जाती? 2 किलो में? हाँ बन जाएगी। तो कोई भी कितना बड़ा काम है, महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती तो चांदी तो दे सकती हैं कि भगवान हमारी थाली में बैठेंगे, उनमें पांडुशिला रहेगी। हाँ 2 थाली चाहिए, 2 किलो में बन जाती आराम। 2 किलो। 2 थाली और 1 परात चाहिए, 8 कलश चाहिए छोटे-छोटे। ऐसी बनी परात नहीं है। आपको परात चाहिए पांडुशिला रखने को। अरे अभी पहले परात आने दो, परात करो भाई। परात की ही जरूरत पड़ेगी। 2 परात की आवश्यकता है। आप अपना नाम भेज सकते हैं, शीघ्रता करें। हमारी बुआ जी का एक नाम आया है, श्रीमती रवि कांता जैन। एक और ले ले। एक नाम और चाहिए। जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी। अरे देर मत करो, भगवान के नाम से जा रहा है। भगवान जिसमें बैठेंगे वो आसन कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। समय का ध्यान रखें, समय अधिक हो रहा है। अभिषेक करने के लिए छोटे कलश चाहिए 8। चलो है, नहीं तो फिर बाद में कर लेना। जल्दी करें, आधा मिनट का समय है, क्रियाएं और भी होनी है। महिला मंडल दे सकता है, महिला मंडल वगैरह। ये किसका है बोलो दूसरा? एक और परात चाहिए जिसके भी भाव हो, अभी बोल दो जल्दी। एक परात के लिए अपने भाव व्यक्त करो चांदी का। 2 लोग मिलके भी महिला दे सकती है चाहो तो।
महिलाएं दो लोग मिलके भी दे सकती हैं एक भी परात दे चाहे तो, सकती हैं। या महिला मंडल अपनी तरफ से दे दे परात मिलके। कोई ज्यादा वो नहीं है, 3 या 4 किलो वजन में आ जाएगी नहीं, लगभग। नहीं लगे 2 किलो में आ जाएगी। 2 किलो मतलब झाड़ी को प्रमोशन कर सकते हो, कोई भी नहीं। झाड़ी वाला अपना प्रमोशन दे सकता है, यदि झाड़ी वाला कैंसिल करे और वो परात में दे दे अपना। करना है, कौन कर रहा है? एक परात के लिए अपने भाव व्यक्त कर दें। समय का ध्यान रखें। श्री धन्य कुमार जैन का नाम आ गया है, जोरदार तालियों से। अब 2 बात है, सुनो। 2 जिस ओम शांति, अब नहीं सुने, अभी बाजार उठा कृपया शांति बनाए रखें। देखें, अभी हम एक स्थान पे गए थे, उस स्थान पर भगवान के अभिषेक का जल भी चांदी की बाल्टी से खींचा जाता है। अभिषेक का जल वो तो यहाँ नहीं कर पाओगे तुम, लेकिन जो हंडे में आप जल रखते हैं, ये हंडा जरूर चांदी का रखो। कल से स्टील का कोई भी सामान यहाँ नहीं रहे। वो जो हंडा है ना, जा छोटा वाला उठा दो। एक हंडे में अभिषेक हो जाता पूरा। नहीं, ये तो गंदोदक का है, ये तो गंदोदक का है। जल लाने का, जिसके जल से सारे लोग अभिषेक करेंगे, वो संडे में जल भर के आएगा, वो सारे लोग उसी जल से अभिषेक करेंगे। और जिसके हंडे से जल 100 लोग करेंगे तो 6% तो उसको वैसे ही पुण्य लगना है। ऐसा हंडा वो भी 2 किलो में बन जाएगा, वो भी 2 किलो चांदी में बन जाएगा, जिसमें जल भरा जाएगा अभिषेक का मात्र। अभिषेक के जल के लिए बड़े कलश की आवश्यकता है, जो लगभग 2 किलो चांदी में बन जाएगा। श्रीमान सुशील प्रचंडिया जी जैन। 2 करना है, 2 करना है। 2 नाम चाहिए और एक और। झाड़ी के लिए नाम पुष्पन जैन पीटे आ गया है, लिखें। नहीं, कलश एक और करना है, 2 एक में। ऐसे 1 कलश की आवश्यकता और है। तो झाड़ी तो अपनी हो गई थी ना, तो झाड़ी इन्हीं को वो कर दो। अच्छा, चले एक कलश और ले लो बस। 1 कलश और चाहिए है, बड़ा वाला 2-2.5 किलो के लगभग बनेगा वो। जो नाम की आवश्यकता और है सिर्फ। अभिषेक के लिए जो जल लाया जाएगा उस तल से के लिए इसे महिला मंडल वगैरह कोई भी ले सकते हैं। चले अब कर लेना, अब बना कर लेना और किसी संपर्क कर लेना। और यहाँ पर जो अभिषेक के समय 2 ओम शांति। देखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये मेहनत, क्योंकि भगवान के सामने जितना तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारी समाज की सुख समृद्धि उतनी बढ़ेगी। इसलिए 2 थालियों में यहाँ द्रव्य रहेगी, तो 2 थाली चांदी के पूजन के 2 सेट यदि रखे हों तो निकालना है। पूजन के 2 सेट होते ना, एक थाली। और ये शादी का सामान पूरा तिजोरी में रखने के लिए नहीं बुलवाया जा रहा है, प्रति दिन ये उपयोग में आएगा। सारे स्वर्ण कलश हैं, तो यह यज्ञनायक ये चारों लोग स्वर्ण कलश से करेंगे और इस रजत कलश से मासिक सृष्टि करेंगे।
अब ऐसे कल से 2 पांडव शिला कैसे लगाओगे, एक उधर एक इधर, बीच का खाली रहेगा। तो महायज्ञ नायक यज्ञ नायक इस तरफ खड़े होंगे, महीने वाले उधर खड़े होंगे, हार मुकुट पहन के होंगे। हार मुकुट ये सम्मान नहीं है, श्रृंगार है। तो हार मुकुट इनके चांदी के बनवा लेना। हाँ, तो वे मुकुट बना करके ही अभिषेक सुने सुने, हार मुकुट पहनकर अभिषेक करना है। और अब प्रतिदिन अध्यक्ष जी ध्यान रखें, मूल नायक का जब अर्घ चढ़ेगा तो श्रीफल 8 लोगों को श्रीफल लगेंगे। प्रतिदिन 8 श्रीफल यहाँ भगवान के मूल नायक पे अर्घ पे चढ़ाए जाएंगे। ये उसी श्रीफल की राशि दी है इन लोगों ने। तो 4 महीने वाले और महायज्ञ नायक, ये जब मूल नायक का अर्घ बोलेंगे, मूल नायक का मात्र एक अर्घ श्रीफल के साथ ही अर्घ बोलेगा, बिना श्रीफल के नहीं, बादाम के नहीं। हाँ, नहीं तो बादाम लगा लो। 8 श्रीफल प्रतिदिन चढ़ेंगे। ये 48 नाम हो गए हैं। इनमें महीने वाले जिनको दिए थे 4 वर्षों का 48, 4 नाम हो जाएंगे। और सबके हम दे देंगे। इसमें ये महीने वाले इनको जनवरी तो निकल गया, फरवरी से शुरू करते हैं। अखिल जैन को फरवरी, अर्पित जैन को फरवरी, शुभम जैन को फरवरी, राहुल जैन को फरवरी। ये 4 हो गए, बाकी के नाम हम बाद में देंगे। अब ये 4 नाम फरवरी माह से शुरू होंगे। आप लोगों ने जो दान बोला है, ये जबरदस्ती दबाव में बोला है, प्रभाव में बोला है कि स्वेच्छा से बोला है? तो बोलो, मैंने यह दान स्वेच्छा से बोला है, अतः यह दान राशि प्रति वर्ष हम लोग फरवरी माह में मंदिर जी में कमेटी के बिना मांगे जमा कराऊंगा। ध्यान रखना, बिना मांगे होना चाहिए राशि। फरवरी माह लगते ही सबकी राशि आ जाना चाहिए, चाहे महायज्ञ नायक हो चाहे यज्ञ नायक हो। फरवरी माह फिक्स कर दिया है, जनवरी लास्ट में आ जाए। जो जितनी जल्दी देगा उसकी खेती उतनी जल्दी हटाए रहेगी। अभी जनवरी में दे दे तो और अच्छा है, नहीं तो हमने फरवरी लास्ट कर दिया कि फरवरी के माह में सबको राशि स्वेच्छा से जमा कराना है। चले, अब अभिषेक विधि में महायज्ञ नायक यज्ञ नायक यहाँ आ जाए। एक टेबल और लगा लो यदि हो तो जल्दी। महायज्ञ परिवार का एक व्यक्ति आएगा, एक तो आप बैठ जाओ। महायज्ञ नायक यज्ञ नायक बैठा। चलो टेबल है, अब भी तो लगी थी यहाँ पे, एक टेबल यहाँ लगी थी ना। एक टेबल है क्या? है ना मेरा, अभी एक लगी थी। लाओ जल्दी लाओ। कहाँ? चलो इस टेबल लाला राम कृपया मंदिर में आ जाए। ये टेबल को इधर किसका देते हैं? इस टेबल को यहाँ लाओ, यहाँ। इस टेबल पकड़ के खिंचवाओ अच्छे से। ठीक है, सीधी करो, सीधी करो, बस उसको वहां लगाओ। और देखो वही लगना, वही वही
बीच का खाली रखना। और खिसका, और खिसका। बस अब वहां चौकी लगा दो, चौकी में थाली। अब जो 4 के नाम बोले फरवरी माह के, वो आ जाएं। 4 लोगों के फरवरी माह में उधर आ जाएं उस पे। जिनको फरवरी माह दिया है 4 लोग,